Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. Now the next topic of the thermodynamics chapter is work done in isothermal, reversible expansion of ideal gas. हम वर्क डन की बात करेंगे यहाँ पे आइसोथर्मल मीन्स आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स हीट, जहाँ पे सेम हीट प्रोसेस रहेगा. रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, दो प्रोसेसेस होते हैं हमारे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, दैट जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और किसी भी पॉइंट पे वहां पे प्रोसेस आपका रिवर्स बैक हो सकता है. बट इरिवर्सिबल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता. सिर्फ इतना आपको यहाँ पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के लिए माइंड में रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे. इसको करने के लिए, ये वर्क डन निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. एंड यहाँ पे बेसिकली इस चीज में हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, हम पूरा एक सिस्टम ले रहे हैं एंड उसके अंदर हम ये एज्यूम कर रहे हैं. मैं ये लिख देती हूँ साथ साथ. लेट अस नाउ एज्यूम, जो हमने पीछे वर्क डन किया है ना, पिछला जो हमने केस किया था उसी के अंदर ही अब हम एज्यूम कर रहे हैं ये कंडीशन. सो लेट अस नाउ एज्यूम दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट. अब हमने क्या कंज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, पिछले केस में हमने एक्सटर्नल प्रेशर की बात की थी ना, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को अब हमने एज्यूम कर लिया है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. तो हम ये बोल सकते हैं एंड चेंजेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. एंड हमने ये मान लिया है कि 4 स्टेप्स वहां पे चेंज हो रहे हैं. मतलब वो बार बार जो आपका प्रेशर है एक्सटर्नल वो चेंज हो रहा है. एंड टोटल स्टेप्स कितने में चेंज हुआ, 4 स्टेप्स में चेंज हुआ. कहां से कहां तक, इन गोइंग फ्रॉम वॉल्यूम VI to VF. Here VI is the initial volume and VF is the फाइनल वॉल्यूम. एंड ये वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस का, जो गैस वॉल्यूम ले रही है. हमने पिछले केस में जो सिलेंडर की बात की थी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार देख लो, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको समझ में आ पाएगा. सो हेयर नाउ देन व्हाट विल हैपन, जो आपका नेट वर्क डन होएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज द समेशन ऑफ -P डेल्टा V. ठीक है, सो नाउ नेट वर्क डन is given by summation of -P डेल्टा V. ठीक है, और ये जो सारे स्टेप्स हैं, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है, ये V इनिशियल से V फाइनल जो वॉल्यूम मिला, ये आपको सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही नहीं मिला. यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हो रहे थे. एंड ऐसे वाले प्रोसेसेस को आप रिवर्सिबल बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी एक स्टेप मूवमेंट पे आपका प्रोसेस बैक जा सकता है. ठीक है, अब नाउ हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया. लेट अस नाउ एज्यूम फर्दर दैट द प्रेशर चेंजेस in infinite number of steps in such a way that it always remain infinitesimally smaller than the pressure of gas at each step. एक चीज यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे ये एज्यूम करना है कि जो आपका प्रेशर है, जो आपने प्रेशर लिया हुआ है, वो प्रेशर इस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि हमने ऊपर बोल दिया दैट प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो ये जो प्रेशर है यहाँ पे इस तरीके से चेंज होता है, हो तो रहा है, हमें पता है कि इनफाइनाइट स्टेप्स पे वो चेंज हो रहा है, लेकिन इस वे में होता है कि उस प्रेशर की वैल्यू बहुत ही स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ गैस. हर स्टेप के ऊपर, हर स्टेप में
जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, चेंज वाली जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉलर है एज द प्रेशर, या देन लिख लो यहाँ पे, देन द प्रेशर ऑफ गैस एट ईच स्टेप, हर स्टेप के अंदर। ठीक है, मीन्स ये कैसी कंडीशन आ गई है, दिस कंडीशन इज क्लोज टू द रिवर्सिबिलिटी। यही कंडीशन होती है जो रिवर्सिबिलिटी के क्लोज होती है, ये जो मैंने अभी आपको बताई। दिस कंडीशन इज क्लोज, या हम बोल सकते हैं वेरी क्लोज टू द रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा हर स्टेप के अंदर, क्योंकि प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मान रहे हैं, अभी ये ऑब्जर्व भी नहीं किया गया, इफ ले रहे हैं यहाँ पे ये, इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम डीवी एट ईच स्टेप, बोल रहे हैं अगर हर स्टेप पे, क्योंकि टोटल 4 स्टेप्स हो रहे हैं, अगर हर स्टेप्स पे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम का इंक्रीज होता है तो हमने वो वॉल्यूम के इंक्रीज को क्या मान लिया, डीवी मान लिया ई स्टेप। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, बाय द गैस फॉर अ फाइनाइट चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक जो आपका फाइनल वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसी वर्क डन को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल वर्क बोलोगे। एंड जिसको हम क्या देंगे अभी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे ये लिख लो, ये कंडीशन लिख लो, ये जो डीवी वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है ये भी स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख लो। इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीज, इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, किसका इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम का, कितना वॉल्यूम, डीवी, एट ईच स्टेप, हर स्टेप के अंदर, तो फाइनली जो नेट वर्क डन है, देन नेट वर्क डन by the gas for a finite change of volume, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वी इनिशियल टू वी फाइनल। इस वर्क को क्या बोलते हो, इज कॉल्ड रिवर्सिबल वर्क। दिस इज रिवर्सिबल वर्क एंड इसको आप रिप्रेजेंट करते हो WREV। दिस इज व्हाट, दिस इज रिवर्सिबल वर्क। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। अब उसके बाद इस वर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय द समेशन ऑफ ऑल P एक्सटर्नल DV टर्म्स, जितनी भी हर स्टेप्स पे ये वॉल्यूम का चेंज आया है उनको सबको ऐड करके, P एक्सटर्नल DV मतलब जो चेंज इन आपका वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो इसका समेशन कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस एज W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस, ऊपर कैसे लिखते हैं हम, ये आप फिजिक्स वगैरह में करते हो ना, इंटीग्रेशन करते हो, समेशन सबका ज्यादा का निकालने के लिए, V इनिशियल और नीचे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V फाइनल। सो हेयर PEX DV, ये इसका समेशन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये इतना स्टेप तो आपका हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे हेयर एट ईच स्टेज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल वाला है वो ऑलवेज इंटरनल प्रेशर जितना है और माइनस DP, मतलब जो चेंज इन प्रेशर है उसके इक्वल लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ compression of gas under similar conditions P external at every stage is given by P। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैसेस का कंप्रेशन ही हो रहा है ना, पिछले केस में भी मैंने आपको बताया था। या हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कंप्रेशन होता है ना गैस का, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ P एक्सटर्नल एट एवरी स्टेज, मतलब आपकी P एक्सटर्नल जो प्रेशर एक्सटर्नल कंडीशन वाला है उस स्टेज को कंसिडर करके अगर हम ये नोट करें कि गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP, सॉरी इट्स P इंटरनल प्लस DP, इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इन जनरल केस जस्ट वी कैन राइट, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल, क्योंकि कंप्रेशन के केस में सिर्फ ये होता है, लेकिन हम जनरल केस में तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिखा देते हैं जनरल केस के अंदर। ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको लिखवा देती हूँ, उससे आपको मोर क्लियर हो जाएगा। सो हियर यहां हम ये लिख सकते हैं, हियर एट ईच स्टेज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP, क्योंकि कंप्रेशन के केस में प्लस DP होता है, तो यहां पे स्टेज क्या है हमारा, तो एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, तो एक्सपेंशन केस में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल और जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरली अगर इसको लिखना हो तो दिस इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस DP, दोनों केस लिख सकते हैं, बट हियर इस केस में क्या होगा, ये सिचुएशन होगी। ठीक है, एंड नाउ द एक्सप्रेशन देना है हमने किसके लिए, रिवर्सिबल वर्क के लिए, द एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल वर्क, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, देखो W दिस इज रिवर्सिबल इज इक्वल टू, हम ये पहले कर चुके हैं, V फाइनल ऊपर एंड यहाँ पे V इनिशियल और हेयर P एक्सटर्नल DV, और इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू, देखो P फाइनल सॉरी V फाइनल V इनिशियल, देन अब ब्रैकेट में P एक्सटर्नल को देखो, और इन्होंने क्या लिखा, P इंटरनल प्लस माइनस DP, और पीछे ये DV ऐसे का ऐसे, ये P एक्सटर्नल की वैल्यू लिख दी ना, ये वाली यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह P एक्सटर्नल की जगह। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू V फाइनल V इनिशियल P इंटरनल DV प्लस माइनस DP DV। दिस इज योर मैथ्स नाउ एंड दिस इज योर फिजिक्स नाउ। यहाँ पे ये क्या बन गया, इस P इंटरनल के साथ ये DV आ गया, और ये इसके साथ DP के साथ भी ये क्या आ गया, DV आ गया। तो ये केस यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू टिल नाउ। इफ एनी डाउट कम्स, दिस इज मैथ, कंप्लीटली मैथ्स हेयर, इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमें पता है कि DP मल्टीप्लाई DV का जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज होगी ना DP DV, तो इसको अब हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप एग्जाम टाइम में भूलो मत कि ये कैसे कट हो गया। सो हेयर द प्रोडक्ट DP मल्टीप्लाई DV कैन बी निग्लेक्टेड, ये क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा, एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, टू एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन रिवर्सिबल क्या आ गया, इज इक्वल टू V फाइनल V इनिशियल, बाहर माइनस है ही, P इंटरनल DV, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये निग्लेक्शन वाला केस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये निग्लेक्ट क्यों की है। नाउ हमें पता है, देखो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। द इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी, तो वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पहले। नाउ द इंटरनल प्रेशर, इसको जैसे मैं लिखवा रही हूं ना, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये डेरिवेशन आ जाता है। इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज PIN, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of volume, in terms of volume. So here
फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आप क्या लिख सकते हो, P इंटरनल इज इक्वल टू RT बाय में V। ये तो आपको पता ही है, आप ऐसे लिख सकते हो P इंटरनल को RT बाय में V। एंड फॉर N मोल ऑफ गैस, फॉर N मोल ऑफ आइडियल गैस, देखो बच्चों ध्यान रखना, ये आपको नहीं भी पता ना, एक चीज ध्यान रखना, आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो इसी इक्वेशन से यहाँ पे हमने ये लिखा है P इंटरनल इज इक्वल टू RT बाय में V। एंड फॉर N मोल ऑफ गैस P इंटरनल क्या हो जाएगा आपका, P इंटरनल इज इक्वल टू nRT, क्योंकि N मोल ऑफ गैस ले रहे हैं ना अब हम यहाँ पे, तो nRT बाय में V हो जाएगा। दिस विल बी nRT बाय में V। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में हम, देयरफॉर फाइनली W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस V फाइनल V इनिशियल हेयर RT बाय में V डॉट DV। ठीक है, क्योंकि P इंटरनल था ना यहाँ पे, P इंटरनल की जगह हमने ये पुट कर दिया दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया डॉट में DV। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस RT, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस RT ln V फाइनल माइनस में V इनिशियल, एंड इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सो हेयर दिस विल बी इक्वल टू, इसको अब हमने लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस 2.303 RT लॉग फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। दिस विल बी योर एंड रिजल्ट। ठीक है, तो N मोल्स ऑफ गैस के लिए ये एक्सप्रेशन है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट कम्स देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।